तो अभी हमने पढ़ लिया है डिफरेंशिएशन क्या होता है, ये जान लिया कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होती है, और ये पता कर लिया कि जब एक्सेलरेशन हमारी वेरिएबल रहेगी तो उस टाइम पे हम यूज़ करेंगे जो 3 इक्वेशन ऑफ मोशन, वो हमारी कैलकुलस वाली होंगी, नॉर्मल इक्वेशन ऑफ मोशन हम यूज़ नहीं कर सकते। तो +1 का थोड़ा सा पार्ट स्टार्ट हो गया है। आज मैंने कुछ अच्छे क्वेश्चन लिए हैं जहाँ पर आपको डिफरेंशियल इक्वेशन, वही इक्वेशन जो हमने ड्राइव की थी वो यूज़ करनी पड़ेंगी, उसके थ्रू आंसर आएगा। और जो बढ़िया है, जो पहले कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे गए हैं, तो कुछ मैं आपको होमवर्क के रूप में भी दूंगा, उनको ट्राई करना, नहीं होते फिर मैं दोबारा आपको सेंड कर दूंगा अगले वीडियो में कि क्या सोल्यूशन था। तो ये जो पहली क्वेश्चन मैंने ली है, पहला क्वेश्चन मैंने उठाया है वो ये है कि एक बॉडी है, उसकी डिस्प्लेसमेंट दी गई है 6 + 12t - 2t², 6 + 12t - 2t²। इस तरीके से उसकी डिस्प्लेसमेंट विद टाइम रिलेट होती है, डिस्प्लेसमेंट विद टाइम रिलेट होती है। और आपसे क्वेश्चन ये है कि कितना बॉडी डिस्टेंस कवर करेगी पहले 5 सेकंड में, यानी पूछा डिस्टेंस गया है और इक्वेशन हमको डिस्प्लेसमेंट की दी हुई है। तो अगर हम इसमें वैल्यू, ये चीज़ इक्वेशन डिस्टेंस की होती, अगर इक्वेशन डिस्टेंस की होती फिर तो डायरेक्ट आप इसमें 5 सेकंड पुट करते, आपको डिस्टेंस ही मिलता। या फिर पूछा हमसे डिस्प्लेसमेंट गया होता, फिर पुट करते, फिर मिल जाता। लेकिन अभी नहीं हो सकता क्योंकि चीज़ दी गई डिस्प्लेसमेंट है और पूछा डिस्टेंस गया है, ये दोनों चीज़ें इक्वल नहीं होती। देखो बेसिक कॉन्सेप्ट है जो शुरू में आपको बताया था, चीज़ें लगती बहुत छोटी सी हैं लेकिन वो यूज़ जब होते हैं न्यूमेरिकल में तो बस वो बहुत बड़ी बन जाती हैं। तो इसलिए हर चीज़ को पकड़ के रखो कि कॉन्सेप्ट क्या था, उसको इंप्लीमेंट कर दो और आप देखोगे जो मुश्किल क्वेश्चन होता है या वो क्वेश्चन जो बाकी क्वेश्चनों से हट करके इसमें सबको दिक्कत आती है, वो दरअसल बेसिक पे बनता है। जितना नीचे से क्वेश्चन उठाया जाएगा उतना ज़्यादा टिपिकल वो हो जाता है। तो ये भी उसी केस पे है कि हम ये जब बात जानते हैं, ये बात हर बच्चा जानता है कि डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट से हमेशा ज़्यादा ही होता है। तो अब वो किस केस में होता है वो मैंने शुरू में आपको बताया था, ये उसी कॉन्सेप्ट के आधार पे। अच्छा, फिर से आपको क्या करना है, रोक दो वीडियो को, पॉज कर दो, अपना दम लगाओ उस पर हो सकता है कि नहीं हो सकता, फिर देखना कि क्या कैसे सोल्व कर रहा हूँ। अगर आपने ट्राई कर लिया, 15-20 मिनट लगा दिया, उसी के बाद मुझे सुनना, पहली बारी में सीधा नहीं सुनना, फिर कोई फायदा नहीं, इक्वेशन खराब, क्वेश्चन खराब हो जाएगा, वेस्ट हो जाएगा वो। तो अभी क्या था भाई कि हमें पता है कि डिस्टेंस हमेशा डिस्प्लेसमेंट से बड़ा होता है। एक ही केस में वो उसके इक्वल हो सकता है, अगर बॉडी एक ही लाइन में चल रही हो बगैर मुड़े, यानी बॉडी सीधे एक रास्ते पे चलती रहेगी तो ही वो दोनों इक्वल हो सकते हैं, नहीं तो नहीं होंगे। अगर वो रास्ते मुड़ गई फिर नहीं हो सकते। और इस क्वेश्चन में बोला गया है कि वो बॉडी स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है, मतलब चल तो सीधी रही है लेकिन मुड़ रही है कि नहीं ये नहीं बताया। देखो बहुत छोटी सी कॉन्सेप्ट था, सब जानते हैं, उसको यहाँ पे बस इम्प्लीमेंट कर देना है। अब इम्प्लीमेंट करके आंसर आ जाएगा। क्या है कि एक ही केस अलग है कि वो मुड़ तो नहीं रहा कहीं, यही बस चेक करना है कि जो हमारी 5 सेकंड है, क्या पहली 5 सेकंड में वो कहीं मुड़ा है। अगर वो पहली 5 सेकंड में मुड़ गया है फिर तो दिक्कत है, फिर तो कुछ अलग तरीके से चलना पड़ेगा। और अगर वो पहली 5 सेकंड में मुड़ा ही नहीं है तो फिर डिस्प्लेसमेंट ही निकाल दो, वही आंसर है डिस्टेंस का। समझे? तो पता करते हैं कि वो मुड़ेगा कहाँ पर, और वो कहाँ पे मुड़ेगा उससे पहले वो स्टार्टिंग में कहाँ पर था। क्योंकि इसी क्वेश्चन में तो कुछ क्वेश्चन में होता है कि वो 0 से स्टार्ट होता है, कुछ में नहीं होता। इसी क्वेश्चन में पहले पुट करके देखो स्टार्टिंग कब होती है, t = 0 पे। तो आप t = 0 इस पर रख के देखोगे तो आपको पता चलेगा वो s = क्या था, 6। यानी जब उसको शुरुआत हुई थी वो ऑलरेडी ओरिजिन से 6 मीटर आगे जा चुका था, तो वहाँ से तो उसने शुरू किया है, 6 मीटर आगे जा चुका था। देखो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला भी होता है, कंपटीशन में आप कोचिंग स्टूडेंट पढ़ोगे या वहाँ जाओगे तो उसका डायरेक्ट फॉर्मूला भी देंगे, मोड लगा करके, इस पर मोड लगा दो, सोल्व कर दो। लेकिन मैं उस पर यकीन नहीं करता हूँ और आप भी देखना कि कोई क्वेश्चन उस पर नहीं आते, डायरेक्ट फॉर्मूले पे कभी कोई क्वेश्चन नहीं आते। जो मैं आपको बता रहा हूँ वो आपको इसको बिल्कुल अंदर घुसा देगा, आपको एक एक पॉइंट समझ में आ जाएगा कि इसमें हुआ क्या था, कि क्यों कौन सा डिस्टेंस लिया। वहाँ मोड वोड वाले में आपको ये पता नहीं चलेगा इसमें क्या तो आ रहा है क्या नहीं आ रहा है, मतलब सिर्फ आंसर आ जाएगा, पता नहीं चलेगा एक आया कहाँ से, इसका मतलब क्या बनता है। तो वो फिजिक्स नहीं है, वो सिंपल एक तिगड़मबाजी है जो एक बार आपको क्वेश्चन आंसर तो करा देगी, लेकिन सिर्फ उनके मॉड्यूल के आंसर और उन्हीं के बस आंसर, कॉम्पिटिटिव एग्जाम का आंसर इससे नहीं निकलता। तो भी देखो क्या है, तो स्टार्टिंग में कहा था वो 6 पे था, 6 मीटर पे था। तो ये पहली बात हमको पता चल गई। अब पता करना है दूसरा पॉइंट कि कहीं ये मुड़ा तो नहीं बीच में। मुड़ेगा तो क्या होगा, कोई भी चीज़ जब मुड़ती है उसी लाइन पे उसे रुकना पड़ेगा। अगर हम किसी डायरेक्शन पे मुड़ते हैं, मतलब 180 के अलावा किसी और डायरेक्शन पे मुड़ने के लिए तो रुकने की ज़रूरत नहीं है, बगैर रुके भी मुड़ सकते हो। लेकिन 180 पे मुड़ने के लिए आपको रुकना ही पड़ेगा। मतलब कोई बॉडी है, जैसे मार्कर है, मैं इसको ऊपर थ्रो करता हूँ, जब ये मुड़ा है तो टॉप मोस्ट पॉइंट पे क्या था, रुक गया था ना, एक बार 0 हो गई थी एक्सेलरेशन वेलोसिटी उसकी। तो बस यही कॉन्सेप्ट है कि अगर उसको रुकना है तो उसको मुड़ना पड़ेगा, मुड़ना है तो रुकना पड़ेगा।
ठीक, तो उसको चेक करने के लिए कि वो रुका तो नहीं, फिर हमें क्या करना पड़ेगा, उसकी वेलोसिटी निकालनी पड़ेगी, वो जीरो कहाँ पे होती है। अगर वेलोसिटी उसकी जीरो हो रही है 5 सेकंड से पहले, इसका मतलब मुड़ गया है वो, क्योंकि ए तो कांस्टेंट को जो भी है, मतलब वो मुड़ गया है, इसका मतलब पहले से एक वेरिएबल है कांस्टेंट है, अब फिलहाल नहीं जानते हैं। तो अगर वो रुका है तो फिर वो मुड़ा जरूर होगा। ठीक, अभी चेक करते हैं, क्योंकि बीच में ऐसा कुछ नहीं होता, इक्वेशन बनती है एक सीधे पता कॉन्टिन्यूस फंक्शन की, तो वहाँ ऐसा कुछ नहीं होगा कि एक ही तरफ चल पड़ेगा बॉडी, ऐसा नहीं हो सकता। अगर वो रुका है तो वो जरूर मुड़ेगा, और उसकी वेलोसिटी अगर घट रही है तो फिर उसकी ए लगातार नेगेटिव है, तभी वो रुकेगा, और फिर वो रुकेगा तो मुड़ेगा भी जरूर। तो चेक किया पहले हमने, मतलब इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का फॉर्मूला लगाया, डेरिवेटिव लिया, 6 का डेरिवेटिव 0, 12t का डेरिवेटिव 12, क्योंकि t का तो 1 हो जाएगा, कांस्टेंट बाहर आ गया, -2 कांस्टेंट बाहर आ गया, और t स्क्वायर का डेरिवेटिव 2 आगे आया, और t की पावर एक कम कर दी तो ये t रहेगी खाली, t स्क्वायर था 2 - 1 t रह गया ना खाली, तो ये बन गया। अब इस चीज़ की वैल्यू यहाँ पे लिख भी दे रहा हूँ मैं, 2 - 1 कितना हो गया, 1, तो 12 - 40 ये वेलोसिटी हो गई, और ये वेलोसिटी जीरो कब होगी हमने वो निकाल दिया, मतलब इसको इक्वेट कर दिया इज इक्वल टू 0, और वहाँ से पता चला t इज इक्वल टू 3 सेकेंड, यानी जो इंटरवल हमें दिया गया ये उससे पहले रुक गया था, यानी ये उससे पहले मुड़ गया था। ठीक, तो ये मुड़ा है, अगर ये मुड़ गया है तो इसका अब मतलब तो कुछ और तिकड़मबाजी करनी पड़ेगी। तो वो तिकड़मबाजी देखना क्या है, तो फिर ये पता कर किया हमने कि ये फिर ये मुड़ा कहाँ से है, वो 6 से चला था, और वो मुड़ा कहाँ से वो पता कर लेते हैं। तो मैंने इसी इक्वेशन में t की वैल्यू को 3 पुट करो, जब आप इस इक्वेशन में टी की वैल्यू को 3 पुट करोगे तो आपको डिस्प्लेसमेंट मिलेगी 24 मीटर, यानी कि वो 24 मीटर पे जाकर के मुड़ा है, ऑलरेडी 6 पे था, अब 24 पे जाकर के मुड़ गया, यानी वहाँ से पलट गया। अब पता कर लेते हैं कि 5 सेकंड में कहाँ पे है, तो एस की वैल्यू 5 पुट की, टी की वैल्यू 5 पुट की, और हमें मिला कि कितना आ रहा है 16, यानी वो 16 पर फाइनल है। तो ओरिजिन अगर हमारा ये है, 6 से शुरू हुआ, कहाँ गया, 24 से टर्न लिया उसने, 6 से शुरू हुआ, 24 से टर्न लिया, और फाइनली कहाँ पर है, 16 पर है। तो डिस्टेंस क्या होगा यहाँ से यहाँ तक का, कितना हुआ, 24 - 6 18, और प्लस 24 - 16 8, तो ये टोटल डिस्टेंस हुआ ना, कितना आया 26 मीटर। बहुत बड़े क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आपको और भी बहुत सारे मिलेंगे, इसमें चेक करना पड़ता है कि वो चीज़ पहले रुकी है, अगर रुकी है तो वहाँ से जरूर मुड़ी होगी, तो वो चीज़ हमने इसमें देख ली। क्लियर पॉइंट ये अच्छा, एक कॉन्सेप्ट जो मैंने आपको बताया कि रुकने से पहले मुड़ने से पहले रुकना पड़ता है, वो सिर्फ स्ट्रेट लाइन के लिए है। बॉडी अगर उसी रास्ते पर लौट के आएगी, तो अगर वो किसी और डायरेक्शन में चली जाएगी फिर जरूरी नहीं है, फिर हम बगैर रुके मुड़ सकते हैं। आपने कभी देखा वो बाइक पर, अगर आपको कोई कहे कि यू टर्न लो, बिल्कुल वहीं से वहीं मुड़ना, जिस रास्ते से उस रास्ते पर वापस जाना है। तो बाइक में ऐसा कोई इंजन फिट नहीं होता ना कि आपने एकदम से गियर बदला और वापस शुरू हो लिए। गाड़ी भी रोकनी है, उसमें बैक गियर होता भी है, लेकिन पहले रोकनी पड़ेगी ना। ये तो नहीं कि आपने चलती गाड़ी में बैक गियर डाला और वहीं से वो सीधा एकदम से वापस मुड़ जाएगी, ऐसा नहीं होता ना। उससे पहले क्या करना पड़ेगा, रुकना पड़ेगा उसी रास्ते पे आने के लिए। हाँ, रास्ता अगर आप सिंपल कोई और टर्न लेना चाहते हो, मतलब राइट साइड लेफ्ट साइड कोई सिंपल टर्न लेना है, वहाँ जरूरी नहीं कि आपको गाड़ी रोकनी पड़ेगी, लेकिन उसी रास्ते पर एज इट इज़ बैक गियर डालने के लिए फिर तो रोकनी पड़ेगी। तो ये था वो कॉन्सेप्ट। ठीक, अभी एक और क्वेश्चन है होमवर्क के रूप में, मैं आपको अब फोटो भी दे दूंगा, पर अभी देख लो क्या है। एक इक्वेशन दी हुई है, आपको इसमें बताना है कि वेलोसिटी क्या होगी उसकी जिस वक्त उसकी एक्सेलरेशन जीरो होगी। और क्वेश्चन से लग रहा है कि शायद इसमें ए वेरिएबल होगी, और वैसे आपको बता भी देता हूँ, ये भी एक्सपीरियंस से आएगा, आपको खुद पता चल जाएगा। जब तक इक्वेशन क्वाड्रेटिक है, जैसे कि यहाँ पर था, तब तक तो उसकी एक कांस्टेंट रहेगी, क्वाड्रेटिक हो, क्वाड्रेटिक से कम हो, लीनियर हो, क्वाड्रेटिक हो, या कांस्टेंट हो डिस्प्लेसमेंट की विद टाइम, तब तक तो इक्वेशन एक्सेलेशन क्या आएगी, कांस्टेंट। ये इक्वेशन की बात हो रही है डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम इक्वेशन। अगर क्वाड्रेटिक या उससे कम ऑर्डर की है तो ए कांस्टेंट आएगा या जीरो आएगा, और अगर वो उससे ऊपर चली जाती है फिर ए वेरिएबल आता है। और ये देख लो, ये क्यूबिक इक्वेशन है, इसीलिए यहाँ पर ऐसा हुआ है कि वो चीज़ जो हमारा है उसने कंडीशन आई कि जब ए जीरो हो जाएगा तब क्या होगी इसकी वेलोसिटी। उसी तरीके से कुछ सोल्व हो गए, दिमाग लगाना हो जाएगा। ठीक, क्योंकि जो क्वेश्चन आपने सोल्व किया, कीमत सिर्फ उसकी है जो क्वेश्चन मैंने या पे किसी और टीचर ने किसी हेल्प से आपने सोल्व करवाया है, अपने फ्रेंड से, सिस्टर से, ब्रदर से, किससे भी करवाया है, कोई काम नहीं आएगा, खुद करना है। ठीक, और सोल्यूशन भी तब तक नहीं देना जब तक आपको पूरा ये ना हो जाए कि भाई हम अब तो नहीं हो रहा है, बस अब तो बस हो गया, तब जा करके कुछ सोल्यूशन उसका चेक करना है। ठीक, जो भी बुक है आपके पास। तो एक और क्वेश्चन मैंने उठाया, ये बहुत बढ़िया है, प्रीवियस ईयर है, पहले आ चुका है क्वेश्चन, जेईई मेंस में इस टाइप का क्वेश्चन पहले आ चुका है, मतलब ये तो नहीं इस टाइप का आ चुका है। तो देखो क्या है इसमें ना, टाइम को रिलेट किया विद रिस्पेक्ट टू ax² प्लस bx। देखो इसमें एक परेशानी है कि इस बार हमारा डिस्प्लेसमेंट अंदर फंसी हुई है इक्वेशन में, वहाँ तो वो टाइम होता था और ऐसे इधर होता था, और हमको जो फॉर्मूले पता है, मतलब अगर मैं कहूँ एक्सेलरेशन क्या होती है तो dv/dt होती है, और वेलोसिटी का तो dx/dt होती है। मतलब x उसमें डिपेंडेंट वेरिएबल होता है और टाइम उसमें होता है
इंडिपेंडेंट वेरिएबल। लेकिन यहाँ पर इक्वेशन को जिस तरीके से लिखा गया है उस तरीके से हमारा टाइम तो अलग आ गया और x अंदर फंस गया। तो अब या तो इसका एक तरीका है, मतलब इसमें अच्छा क्वेश्चन क्या है वही बता देता हूँ। तो इसमें बताना आपको a को एक्सेलेरेशन पता करनी है इन टर्म्स ऑफ वेलोसिटी, वेलोसिटी की टर्म्स में एक्सेलेरेशन कितनी आएगी वो बतानी है। तो यहाँ पर तो एक क्वेश्चन मैंने जो उठाया है इसमें मैंने आपको ऑप्शन नहीं दिए। अगर मैं आपको इसके ऑप्शन दे, वहाँ पे जो क्वेश्चन था जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आया वहाँ ऑप्शन थे, तो ऑप्शन में क्या था, सारे ऑप्शन वी की टर्म में आ रहे थे। तो इसलिए वहाँ पर तो कोई आपको बताएगा नहीं कि आपको ए को वी की टर्म में निकालना है। तो इसे थोड़ा सा टेढ़ा क्वेश्चन था और भी वो एग्जाम वाला कॉम्पिटिटिव आप खुद सोचना है कि आपको निकालना भी उसको वी की टर्म में है। लेकिन यहाँ पर ये क्वेश्चन मैंने इसलिए ऑप्शन नहीं दिए, तो मैंने खुद लिख दिया आपको कि आपको एक्सेलेरेशन को वेलोसिटी की टर्म में फाइंड आउट करना है। तो देखो क्या होगा। तो एक तो सिंपल तरीका है जो आपके पास है कि आप x को इस क्वाड्रेटिक में से अलग करो, x को इंडिपेंडेंट बनाओ, x को सॉरी डिपेंडेंट बनाओ, t को डिपेंडेंट में लेके जाओ, क्वाड्रेटिक सॉल्व करो। लेकिन जो सिंपल दिख रहा है असल में बड़ा ज़बरदस्त कॉम्प्लिकेट हो जाएगा। वो क्वाड्रेटिक है, आप इसमें से x निकालने जाओगे तो भयंकर फंस जाओगे, रूट वगैरह में प्रॉब्लम आ जाएगी तो ज़्यादा फंस जाओगे। इसलिए इसको यहाँ और कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, इतनी देर में आप इसको एडजस्ट करके इक्वेशन बनाओगे, उतनी देर में तो आपको क्वेश्चन सॉल्व करके आगे बढ़ जाना है। तो इसलिए हमें उसमें फंसना नहीं है, दूसरे तरीके से चलना है। वो तरीका क्या था, एज इट इज़ हम इसका डेरिवेटिव ले लेते हैं, फिर से ट्राई करना, ना हो तो फिर मुझे सुनना। तो इसका एज इट इज़ डेरिवेटिव ले लो, लेकिन टाइम का विद रिस्पेक्ट टू एक्स ले लो, है ना। टी का था, वैसे तो हम dx बाई dt को वेलोसिटी कहते हैं, तो मैंने डेरिवेटिव ले लिया dt बाई dx, उल्टा कर दिया। तो dt बाई dx कर दिया, कहा अभी से कुछ भी नहीं। तो a कांस्टेंट था क्योंकि वो तो वेरिएबल मैंने माना ही नहीं, t उन्होंने दिया, x मैंने लिया, तो वो तो कांस्टेंट है ही नहीं हमारा, बाकी तो कांस्टेंट हो गए। तो t a बाहर आ गया, x की पावर उतारी 2 और ax बन गया। b कांस्टेंट था, बाहर आ गया, x का डेरिवेटिव कितना बन गया 1। तो ये बना हमारा 2ax प्लस b और ये बना dt अपॉन dx। फिर से अगर डेरिवेटिव अगर आपको दिक्कत आ रही हो तो किताब खोल के मत बैठ जाना, पहला चैप्टर खोल के मत बैठ जाना। जो मैं करा रहा हूँ, जो आपको रास्ते मिलता है, जो आपका क्वेश्चन है, आप मुझे वो क्वेश्चन ही किसी तरीके से सेंड कर दो, मैं उसका सोल्यूशन कर दूंगा। बस उतना ही सीखना है आपको। आप पूरी बुक खोल के बैठोगे तो पूरा फिर +1, क्योंकि वो डिफ्रेंशिएशन जो अकेला एक जिसको हम समझ रहे हैं वो पूरी +2 का 50% है, पूरी +2 सॉरी 30% पार्ट उसमें डिफ्रेंशिएशन ही है पूरी +2 में, मैथमेटिक्स में। तो इतना हिस्सा आप कैसे कर सकते हो एक दिन में, या फिर फिजिक्स भी करनी है। तो इसलिए उसको पंगे मत लेना आप, जो जितना हो जाए बस उतना ही, ठीक ना। कोई हो तो मेरे पास सेंड करो, मैं जवाब दूंगा, बस उसको सीखो। तो ये बन गया अभी हमारे पास। अब dt बाई dx तो हमारा कुछ होता नहीं, होता तो dx बाई dt है। तो ये जो dt बाई dx है दरअसल 1 अपॉन वेलोसिटी हुआ ना, ये क्या बन गया 1 अपॉन वेलोसिटी। तो वेलोसिटी क्या हो जाएगा इसका उल्टा, तो वेलोसिटी आ गया हमारा 2ax प्लस b। निकालना एक्सेलेरेशन है, और एक्सेलेरेशन को निकालने के वेलोसिटी से दो तरीके हैं हमारे पास। पहला तरीका क्या है dv बाई dt, लेकिन वो तरीका तब लगता है अगर हमारे पास वेलोसिटी इन टर्म्स ऑफ टाइम आई हो। अगर वेलोसिटी का फंक्शन या वेलोसिटी की इक्वेशन टाइम की टर्म्स में आए तो फिर तो dv बाई dt यूज़ करने का फ़ायदा है a के लिए। लेकिन अगर वो टाइम पे डिपेंड ही नहीं कर रही है, वो डिपेंड ही x पे कर रही है, मतलब उसका जो इक्वेशन दी हुई है वो x पे दी हुई है, फिर आप टाइम से डेरिवेटिव कैसे ले सकते हो? क्योंकि डेरिवेटिव तो तब लिया जाएगा अगर वही फंक्शन अंदर होगा। तो जैसे मैंने इसका डेरिवेटिव x से लिया, क्यों? क्योंकि अंदर x है। अब ये थोड़ी मैं वेलोसिटी से डायरेक्ट ले लूँगा इसका, क्योंकि वेलोसिटी अंदर है ही नहीं, तो इसलिए मैं कैसे ले सकता हूँ? तो इसमें क्या करना पड़ता है हमको, वहाँ पर दूसरी इक्वेशन यूज़ करनी पड़ती है। मतलब जो एक्सेलेरेशन की दो इक्वेशन हमारे पास हैं, जो a इज इक्वल टू डी बाई डी टी और जो v डी वी बाई डी एक्स है, उसमें से जो दूसरी इक्वेशन है v डी वी बाई डी एक्स, ये कहती है कि हमारा फंक्शन जो वेरिएबल है वो x हो सकता है, यानी वेलोसिटी अगर x पे डिपेंड करती हो तो फिर आप इस इक्वेशन से जा सकते हो। तो मैंने ये इक्वेशन यूज़ की, तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास m, और इसमें से मैंने अलग से पहले dv बाई dx निकाला, क्योंकि इसमें क्या करना है, वेलोसिटी को dv बाई dx से मल्टीप्लाई कर देना, वो a बनेगी। तो मैंने पहले dv बाई dx ही निकाल लिया, इसको देख लेते हैं, वेलोसिटी को बाद में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मैंने dv बाई dx निकाला, यानी कि मुझे इसका डेरिवेटिव लेना है। तो इसका डेरिवेटिव लेना तो नहीं, तो नीचे डिनोमिनेटर में मैं इसको ऊपर लेके आया और क्या लिख दिया, पावर में माइनस कर दिया, तो पावर माइनस हो गई। अब क्योंकि देखो ये पूरा एक फंक्शन है, अकेला x होता फिर तो पावर उतारते पावर कम करते खेल खत्म, या उसका कांस्टेंट वो अगर अकेला बस रहता फिर उसको बाहर निकाल देते बस। लेकिन यहाँ तो बीच में प्लस आ रहा है, तो इसको तो आप अलग कर ही नहीं सकते हो। इसलिए क्या किया, पावर को नीचे उतारा, फंक्शन को पूरा एक साथ लिया, पावर को नीचे उतारा -1, पावर को एक कम कर दिया, फंक्शन को एज इट इज लिखा, इसको एज इट इज लिखा, पावर को एक कम कर दिया, 1 -1 -1 -1 -2 हो गया। ठीक, उसके बाद
जिसको आपने इकट्ठा एक यूनिट माना था उसका डेरिवेटिव अलग से किया, यानी इसका डेरिवेटिव अलग से किया और मल्टीप्लाई कर दिया। आप इसका डेरिवेटिव क्या करोगे, 2ax प्लस बी का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, बी का तो जीरो हो जाएगा क्योंकि अकेला कांस्टेंट है, आगे पीछे कोई वेरिएबल है भी नहीं। 2ax का कितना बनेगा, 2a, वो मैंने साथ में मल्टीप्लाई कर दिया। समझे कि पहले तो इसको पूरे को फंक्शन चलाओ, फंक्शन के बाद इसका जो डेरिवेटिव बनता है उससे आप मल्टीप्लाई कर दो, तो ये आ गया हमारे पास फाइनल रिजल्ट। इसमें से मैंने डी बाई अलग किया, -2a ऊपर लिख दिया, और ये क्योंकि -2 है ऊपर, नीचे क्या हो जाएगा स्क्वायर, ये बना डी बाई डी एक्स। इसको मैंने वेलोसिटी से मल्टीप्लाई कर दिया। वेलोसिटी इन टर्म्स ऑफ एक्स आई क्या थी, 1/2x प्लस बी, तो उसको रखा तो नीचे क्यूब हो गया -2a। अब 1/2x प्लस बी को क्या कहा हुआ है, यही तो वेलोसिटी है। अगर आप इसी इक्वेशन को यूज़ करो तो 2ax प्लस बी, सॉरी ये मार्क इक्वल टू 1 अपॉन वेलोसिटी है ना, ये ऊपर जाएगा तो नीचे आ जाएगा, 1 अपॉन वेलोसिटी है तो 1 अपॉन वेलोसिटी ऊपर चला गया तो v क्यूब आ गया, ये a बना हमारा -2a v क्यूब। ठीक, तो ये इस तरीके से हम रिजल्ट निकाल सकते हैं। ये क्वेश्चन था पहले, तो अभी 2 क्वेश्चन मैंने किए हैं और कुछ मैं आपको होमवर्क के रूप में दे रहा हूँ, 1-2 क्वेश्चन और आपको होमवर्क रूप देता हूँ, उनको ट्राई करना, फिर हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। अच्छा देखो, कुछ दिक्कतें आपको आ सकती हैं क्योंकि ना जो बुक आप जो भी कॉम्पिटेटिव बुक्स आप पढ़ते हो उसमें क्वेश्चन ये सोच के लिखा जाता है कि भैया आपने सारा किताब पढ़ रखी है, पर ऐसा नहीं है। हम अभी शुरू ही कर रहे हैं, तो धीरे धीरे लगभग एक हफ्ते में हर टॉपिक को कवर हम कर लेंगे। जैसे अभी हमने डिफरेंशिएशन किया, फिर इंटीग्रेशन कर लेंगे, फिर हम 2D पढ़ लेंगे, फिर वेक्टर पढ़ लेंगे, एक एक करके सारा मैथमेटिकल टूल्स आपको सिखा दूंगा, और उसके बाद सारे स्किल्स भी हम सीख जाएंगे लगभग 1 वीक में। 1 वीक के बाद आप जिस मर्जी क्वेश्चन को उठा सकते हो। तो तब तक के लिए आप उन्हीं क्वेश्चन को करो जो हमारा टॉपिक कवर हो गया है। बाद में सारे बुक दोबारा कवर हो जाएंगी, तो डिफरेंशिएशन कुछ क्वेश्चन रह भी गए हो तो छोड़ देना, कोई बात नहीं, हम बाद में कवर कर लेंगे।